श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का वर्णन। धर्मराज बोले, यह देवी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का प्रथम रूप सर्वात्मा है। सभी नामधर वस्तुओं की अव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है। इसका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए वे विविध रूप धारण किए हुए हैं। यही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी हैं। अतः स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप है। वे श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर है। जगतदाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेख करते हैं। उन्हीं की आज्ञानुसार देवता सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना गया है। हे साध्वी, उन्हीं का भय मानकर सिद्धगामियों में प्रमुख पवन चलते तथा सूर्य निरंतर तपते। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते, मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालने, अग्नि जलाने तथा जल शीतल करते। उन्हीं की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। हे पतिव्रते, देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीत जाने पर वह ब्रह्मा का एक दिन रात होते हैं। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास, 2 मास की ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु होती है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलक गिरती है। जब वे आंख मूंद लेते हैं तब उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, धाता तथा विधाता ये सब भगवान कृष्ण के नाभि कमलों में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उस परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां विष्णु माया दुर्ग में त्रोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियां तथा संपूर्ण देव पत्नियां भी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती हैं। अब मुक्ति के विषय में चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बताए हैं। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर उन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। शिवत्व, अमृत, ब्रह्मत्व की भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। इस प्रकार यह कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे जाने के लिए उद्यत हुए तो सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर स्तुति की। सावित्री का यमाष्टक द्वारा धर्मराज का स्तवन। तपसा धर्माराध्य पुष्करे भास्करा पुरा
धर्म सूर्याश्रुतम प्राप धर्मराजम नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणाम् अतो यन्नाम समित्तं प्रणमाम्यहम् एतान्तश्च कुतो विश्वे सर्वेषां जीवनां परम् कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दंडम दंडाय पापिनां शुद्धि हेतवे नमामि तं दंडधरं यः शास्ता सर्वजीवनम् विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च शत्रुनम् अतीव दुर्भार्य च तं कालं प्राणमास्यमहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमो सज्जतेन्द्रियः जीवानां कर्मफल दत्तं यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतं भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्रह्मणेशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणाम्यहम्। सावित्री बोली, प्राचीन काल में सूर्य के पुष्कर क्षेत्र में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की थी। उस समय जिन धर्म को सूर्य ने पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ जो सभी प्राणियों में सद्भाव रखते हैं और जो सबके साक्षी है अतः जिनका नाम समन है। उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ जो काल के अनुसार इच्छा पूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं। उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ जो सभी प्राणियों के नियंत्रण में रखते हैं तथा पापियों की शुद्धि हेतु उन्हें दंडित करने के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं। उन भगवान दंडधर को मैं प्रणाम करती हूँ जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिगणन करते हैं तथा जो परम दुर्धर्ष है। उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ जो तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ संयमी जितेंद्रिय तथा जीवों को उनके कर्मों का फल देते हैं। उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सर्व पुण्यात्माओं में मित्र तथा पापियों के लिए क्लेशप्रद है। उन भगवान पुण्य मित्र को मैं प्रणाम करती हूँ ब्रह्मा के अंश से जिनका जन्म हुआ है तथा जो सदा पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ब्रह्म तेज से दीप्तमान उन भगवान ईश को मैं प्रणाम करती हूँ। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस यमाष्टक का नित्य पाठ करता है उसे यमराज से भय नहीं होता, बस समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सावित्री की स्तुति से प्रसन्न हो। धर्मराज बोले, सावित्री तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर उस लोक में जाओगी जहाँ स्वयं भगवती विराजमान रहती हैं। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री के व्रत का 14 वर्ष तक पालन करो। यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार आषाढ़ संक्रांति के अवसर पर समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी मनसा की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास के आगमन अवसर पर भगवान कृष्ण की प्रामाणिक का श्री राधा की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत करके वर प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पति पुत्रवती तथा पुण्यमयी पतिव्रताओं प्रतिमाओं में तथा यंत्रों में
दुर्गति नाशनी विष्णु माया भगवती दुर्गा की भावना करके जो स्त्री धन संतान की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उनका पूजन करती है, वह इस लोक में सुख होकर अंत में ऐश्वर्यमयी भगवती के परम पद को प्राप्त होती है। इस प्रकार साधक को भगवती की विभूतियों की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उन सर्वरूपा परमेश्वरी की निरंतर उपासना करनी चाहिए। इससे बढ़कर कृतकृत्यता प्रदान करने वाला और कुछ भी नहीं है। हे नारद, सावित्री से ऐसा कहकर धर्मराज अपने लोक को चले गए और अपने पति को साथ लेकर सावित्री भी अपने घर चली गई। सावित्री और सत्यवान जब घर पर आ गए तब सावित्री ने अपने अन्य बंधु बांधवों से वो सारा वृतांत कहा। धर्मराज के बर के प्रभाव से सावित्री के पिता ने पुत्र प्राप्त कर लिए। उनके ससुर की दोनों आंखें ठीक हो गई और उन्हें अपना राज्य पुनः मिल गया तथा उस सावित्री को भी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक सुख भोग कर वह पतिव्रता सावित्री अपने पति के साथ देवी लोक को चली गई। सावित्री की अधिष्ठात्री देवी होने अथवा सूर्य के ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने तथा संपूर्ण वेदों की जननी होने से ये जगत में सावित्री नाम से प्रसिद्ध है।